हिंदी के अमूल्य रत्न निराला जी को नमन करता हूँ और यहाँ पर बैठे सभी श्रोताओं पाठकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अभिनय मौर्य है और मैं अभी IIIT हैदराबाद में अध्ययनरत हूँ। मुझे कासे कविता के मंच के बारे में अपने एक प्रोफेसर जो कि IIIT हैदराबाद में मतलब विज्ञान के प्रोफेसर हैं, उनको हिंदी में बहुत रुचि है। लालटू सर के माध्यम से मुझे इस मंच के बारे में जानकारी मिली। मैं सबसे पहले कासे कविता मंच का आभार प्रकट करता हूँ मुझे यहाँ पर चांस देने के लिए। और आज मैं आप सबके सामने निराला जी की एक अद्वितीय कविता अट नहीं रही है का पाठ करने जा रहा हूँ। निराला की कविताओं में हमें गहरे भावों का प्रवाह, प्रकृति की सुंदरता और मानवीय अनुभवों का अनूठा संगम मिलता है। विशेष रूप से इस कविता में वे बसंत ऋतु के आगमन से जुड़ी नई स्फूर्ति, सौंदर्य और जीवन की ताजगी की बात करते हैं। और यह कविता उस श्रृंगारिक, प्राकृतिक और अनुभूतिजन्य सौंदर्य को उजागर करती है जो वसंत ऋतु के आगमन पर हम सबके बीच होता है। तो आइए देखते हैं। वो कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की सट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में, कहीं पड़ी है उर में, मंद मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो ये कविता थी। मुझे एक प्रसंग याद आता है। निराला जी को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उनका हिंदी साहित्य के प्रति बहुत ही वो संवेदनशील कवि थे। एक प्रसंग ये याद आता है कि जब मतलब वो इनिशियली वो बांग्ला से थे और फिर बाद में वो इलाहाबाद में जाके हिंदी साहित्य से रूबरू हुए। तो जब महात्मा गांधी बापूजी ने एक बात कही कि मतलब बांग्ला में जैसे रविंद्रनाथ टैगोर कवि हैं, वैसे हिंदी में कोई ऐसा कवि नहीं है। क्षमा चाहता हूँ अगर गलत है तो फिर जब उनको ये इस बात की पता चला तो महात्मा गांधी के पास पहुँचे और बोले कि आपने हिंदी के बारे में क्या पढ़ा है, आपने निराला को पढ़ा है, पंत जी को पढ़ा है कि नहीं। तो इससे वो बहुत ही मतलब उनके बारे में बहुत ही दुखित हुए इस बात से। और एक वाक़या और याद आता है कि वो कहीं फैज़ाबाद में कहीं कवि सम्मेलन था और वे गए थे, और जब एक महान कवि को किसी ने नीचे बैठने को बोल दिया तो फिर वो संचालक से बहुत ही भड़क गए। तो इन ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब उनको लगता है कि वो बहुत ही मतलब हिंदी भाषा के प्रति बहुत ही उनका प्यार, बहुत ही संवेदनशील थे। लेकिन उस समकालीन कवि में समकालीन कई सारे कवि थे जो इसको उनका अहंकार मानते थे, बट ये उनकी संवेदनशीलता थी जो कि हिंदी साहित्य को एक नए स्तर पर एक जन्म दिया। तो इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ और अगेन फिर से मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मुझे ध्यान से सुनने के लिए। धन्यवाद।